आपका आपके खुद के YouTube चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 37। टॉपिक चल रहा है हमारा लाइफ प्रोसेस। तो चलो जो हम स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर आपका बायो का पहला चैप्टर चल रहा है, लाइफ प्रोसेस। द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ये हमारे मेन फंडामेंटल लाइफ है। न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना, रिस्पिरेशन मतलब सांस लेना, उसका कैसे यूज़ करना है, एक्सक्रीशन मतलब गंदगी बाहर निकालना, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि कैसे हमारे ब्लड के अंदर चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, ग्रोथ मतलब हमारा डेवलपमेंट होना, और रिप्रोड्यूस करना। फिर सबसे पहले हम बात करेंगे आज न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। तो न्यूट्रिशन का मतलब है खाना खाने का तरीका की प्रोसेस, और फिर उस फूड को एनर्जी में बदल देना। अब क्या क्या हमें क्या चाहिए होते हैं? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं न्यूट्रिशन के अंदर। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो 5 टाइप के हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन। ये सारे के सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर ग्रोथ। न्यूट्रिएंट्स के लिए किस चीज़ के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सिंथेसिसिंग प्रोटीन के लिए, और अदर सब्सटेंसेस को बनाने के लिए। जहाँ पर भी सिंथेसिस वर्ड आएगा उसका मीनिंग होता है बनाने से। क्लियर हो गया? अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब चल रहा है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ 2 टाइप्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब खाना खाने के जो तरीके हैं, हमारे शरीर के अंदर कैसे फूड बने, कैसे फूड आए, उसके 2 तरह के न्यूट्रिशन बता रखे हैं। वैसे बहुत टाइप के हैं पर हम 2 टाइप के बात कर रहे हैं आज। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब जो खाना खुद बनाते हैं, और हेटरो का मतलब जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे हम लोग हैं, जानवर हैं, यह सब लोग दूसरे पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम लोग सब्जियां खाते हैं, नॉन वेज भी खा लेते हैं, और जितने भी जो जानवर होते हैं वो वेज भी खाते हैं। कुछ जानवर केवल नॉन वेज मतलब दूसरे जानवरों को खाते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है कि जैसे प्लांट है, प्लांट किसी को खाती नहीं है, वह अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं अपनी पत्तियों के अंदर, तो इसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सम ऑर्गेनिजम्स आर सिंपल फूड ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, है ना, और सनलाइट। इन ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और सब बैक्टीरिया के एग्जांपल है। हेटरोट्रॉफी का मतलब बता दिया है, सारे के सारे से एग्जांपल बता दिया है ना। ये मतलब इतना डीप नहीं जाना है, क्योंकि हमें सारे की सारी चीज़ें पता है। अच्छा जी, अब चल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी to the plants and the carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch। देखो, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज करी जाती है एनर्जी को क्या करने के लिए? प्रोवाइड करने के लिए। किसके लिए? प्लांट के लिए। एंड द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज, जो यूज़ नहीं करे। देखो, जैसे फूड बनाया किसने? जो प्लांट होता है वो फूड बनाता है, और जो उसका फूड होता है उसका नाम ही कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब इसको ज़रूरत होती है तो ये कार्बोहाइड्रेट को यूज़ कर लेता है एनर्जी के लिए। पर जब इसको ज़रूरत नहीं है कार्बोहाइड्रेट की, तो उस कार्बोहाइड्रेट को ये स्टोर करना शुरू कर देगा, और स्टोर जिस फॉर्म से करेगा तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या पड़ जाएगा? स्टार्च पड़ जाएगा। आप लोगों को यह याद रखना है। तो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज स्टार्च। 1 नंबर का क्वेश्चन याद रखना। अब आ गई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? लो भैया, तो सबको पता है ये क्या होती है। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉस मतलब ग्रीन प्लांट्स take in carbon dioxide from air, water from soil, and then converted into the carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is photosynthesis। सिंपल सा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नाम क्या है कि अब जो प्लांट होता है वो फूड बनाता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जब भी फोटोसिंथेसिस के बारे में याद बोला जाएगा तो आपको ये केमिकल रिएक्शन लिखनी ही लिखनी है। यह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कहाँ से मिलती है? इसको एयर से मिलती है। यह है पानी, पानी कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? इनको सॉइल से मिलता है। क्लियर हो गया? अच्छा स्टूडेंट्स, अच्छा तो ये सॉइल से मिलता है, और ये क्लोरोफिल इनके पास होता है। ये क्लोरोफिल का ग्रीन प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर होता है, उस ग्रीन कलर ये क्लोरोफिल के कारण ही होता है, और ये क्लोरोफिल
क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है 6,6H12O6। एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा ये और कुछ भी बनाता है, क्या क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकालता है और ये वाटर भी बाहर निकालता है। इसी को हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। सिंपल हो गया। तो आपसे बोलेगा फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट का नाम बताओ, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन गैस और वाटर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर। इसके अलावा ग्लूकोज प्रोड्यूस इट इज इन द फ्यूल वेरियस सेलुलर, ये तो खैर कुछ नहीं है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस सब पता है। देखो अभी बता दिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है भैया, वाटर कहाँ से मिल रहा है, सनलाइट कहाँ से मिल रहा है। तो रॉ मटेरियल्स मतलब जो जो इनको चीज़ें चाहिए खाना बनाने के लिए, प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीफ में, ये लीफ होती है, इस लीफ में छोटे छोटे से छेद होते हैं। इन छोटे छोटे छेदों को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा के रास्ते से यह प्लांट के अंदर एंट्री करते हैं, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा नेक्स्ट आ गया वाटर। वाटर कहाँ से मिलता है भैया, आप सबको पता है, प्लांट के अंदर रूट्स होती हैं। यह रूट सॉइल से क्या ले लेती हैं, पानी ले लेती हैं और खुद क्या कर लेती हैं, पानी को पत्तियों तक पहुँचा देती है। एक किस किस के सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन गैस। सनलाइट भैया, सनलाइट कौन देता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर। अच्छा जी, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, उसको बोला है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन स्पेशल ऑर्गेनेल्स नोन एज क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। बहुत सिंपल सा। तो ये कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, पिगमेंट मतलब कलर होता है। अच्छा सेकंड पॉइंट कि क्लोरोफिल या ग्रीन पिगमेंट नॉट ओनली प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीफ ऑफ स्टेम बट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल ट्रैपिंग सनलाइट। तो क्लोरोफिल का मतलब यह कोई ग्रीन कलर ही नहीं देता है पत्तियों को, ये इसके अलावा सनलाइट को ट्रैप भी करता है, पकड़ के रखता है। बता दिया मैंने आपको चीज़ें। अच्छा जी, अब बोल रहा है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के क्या स्टेप्स हैं, देयर आर 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट की एनर्जी को ही लाइट एनर्जी बोला गया है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है और वो कौन करता है, क्लोरोफिल। ये एक नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछेगा ही पूछेगा, अगर आपको ये याद नहीं रहा तो बड़ी मुश्किल जाएगी बच्चों। तो हम सनलाइट को कौन या लाइट एनर्जी को कौन ऑब्जर्व करता है, क्लोरोफिल। क्लियर हो गया। अच्छा सेकंड स्टेप क्या है इसका, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी होती है मतलब सूरज की जो रोशनी होती है उसे केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। इसी केमिकल एनर्जी के कारण ही जो वाटर होता है ना, ये H2O होता है, ये टूट जाता है किसमें, H2 में और O2 गैस में टूट जाता है। क्लियर। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन होगा तो वो क्या बनाएगा आपका, ग्लूकोज C6H12O6 बनाएगा। तो 3 स्टेप से आपके हमने कर लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये कह रहा है कि ना ये जो 3 स्टेप्स अभी बताए हमने, ये 1 2 3 ये जो 3 स्टेप्स बताए स्टूडेंट्स अभी, ये 3 स्टेप्स ऐसा नहीं कि एक के बाद होते रहेंगे। अब कैसे, मतलब एक के बाद का मतलब कि पहला स्टेप 1 हो गया, फिर नेक्स्ट इमीडिएट उसी टाइम पर सेकंड भी हो गया, फिर थर्ड इमीडिएट तीसरा भी हो गया। तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है, मतलब हो भी जाता है और नहीं भी होता है। जैसे डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट कब काम करते हैं, वो रात के टाइम पर अपने खाने को बनाते हैं। देखो, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस आफ्टर द अदर immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. तो दिन के टाइम पर वो खाने के प्रोसेस लेते हैं और रात के टाइम पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी कह रहा है कुछ आंसर दे रखे, कुछ क्वेश्चन दे रखे, इनके मैंने आंसर लिखे हुए। स्टूडेंट्स कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना। ओके बच्चों।